हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए तो हम सभी आज तैयारी करेंगे व्याख्याता की एग्जाम के लिए, जिसमें हम आज देखने वाले हैं एक टॉपिक दैट इज योर हार्ट जिसको हम कहते हैं हृदय। हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट यह आपका मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मस्कुलर अर्थात यह पूर्णतः मसल्स मतलब पेशी से बनी हुई संरचना है, और यहां पर जो आपकी मसल्स या पेशी पाई जाती है इसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल, या इसी को कहा जाता है हृदय पेशी। नाउ ये जो मसल्स है यह आपकी कहां से बनती है, तो पूरा शरीर हमारा जो है 3 लेयर से बना हुआ है। एक है एक्टोडर्म, एक है एंडोडर्म और एक है मेसोडर्म। एक्टोडर्म से बनने वाली स्ट्रक्चर जो होते हैं ये हमारे पेरिफेरी में, यानी जो हमारी स्किन त्वचा हो गई, आपके रेटिना हो गया है, कॉर्निया हो गया है, दांत का इनेमल हो गया है, ये सारे स्ट्रक्चर हमारे एक्टोडर्म से बनते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं तो बॉडी में जो मोस्टली इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, आंतरिक जो भी अंग पाए जाते हैं, यह आपके बनते हैं मेसोडर्म से। तो हार्ट भी जो है यह किससे बना है, मेसोडर्म से। इसी को हम बोलते हैं मध्य जन स्तर जो है आपका, इससे यह क्या हुआ है, व्युत्पन्न हुआ है, इसी से डिराइव हुआ है। अगला हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट ये सभी कशेरुकी अर्थात वर्टिब्रेट्स में आपका मिलता है। वर्टिब्रेट्स इनके अंदर में हार्ट जो है ये क्या रहेगा, ये प्रेजेंट रहता है। और हार्ट जो है इसका मुख्य काम क्या होता है, तो इसका मुख्य काम है पंप करना, किसको, ब्लड को, किसमें, शरीर के अंदर में। तो हमारे अंदर में जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह आपका क्लोज टाइप का मिलता है, यानी बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। अब हार्ट की बात करते हैं तो जैसे हम हार्ट के प्रकार देखते हैं तो 3 प्रकार से हार्ट मिलते हैं। 3 कौन कौन से हार्ट हैं, तो एक है 2 चेंबर का हार्ट होता है, एक 3 चेंबर का हार्ट मिलेगा, और एक 4 चेंबर का हार्ट मिलता है। चेंबर अर्थात कोष्ठ, तो द्विकोष्ठीय, त्रिकोष्ठीय और चतुष्कोष्ठीय जो है आपके हार्ट पाए जाएंगे। अब 2 चेंबर जो होता है इसमें हार्ट जो है यह आपके एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल से बना है, यानी इनके कोष्ठ को हम क्या कहते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल। हिंदी में इसे कहेंगे आलिंद और निलय। नाउ आलिंद या एट्रिया जो होता है इसमें ब्लड आता है, और आलिंद एट्रिया से होता हुआ ब्लड वेंट्रिकल में पहुंचता है, और वेंट्रिकल से यह ब्लड हार्ट से निकल जाता है। तो हार्ट में ब्लड केवल एक ही बार आ रहा है, इसीलिए इस प्रकार का जो हार्ट होता है इसमें मिलता है सिंगल सर्कुलेशन, एक परिसंचरण कहलाता है, या एकल परिसंचरण कहलाता है। नाउ 3 चेंबर हार्ट की बात करते हैं तो 3 चेंबर हार्ट में जो एट्रिया है, आलिंद है, यह 2 भागों में डिवाइड हो जाता है एक पट्टिका के माध्यम से, और यह जो पट्टिका है, यह जो सेप्टा है, इसी को कहते हैं सेप्टा कहते हैं। ये जो सेप्टा होता है 2 एट्रिया के बीच में है, तो ये कहलाएगा इंटर एट्रियल सेप्टा, अंतर आलिंद पट्टिका। और ये जो सेप्टा है आपका, यह सेप्टा जो है आपका, यह सेप्टा क्या करता है, तो यह सेप्टा ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। यह ब्लड आने वाला ब्लड जो होगा यह आपका अलग अलग रहेगा। तो जब हम देखते हैं तो यहां पर 2 सेप्टा है, 2 आलिंद है, 2 एट्रिया है, एक है राइट एट्रिया और एक हो गया लेफ्ट एट्रिया। राइट एट्रिया में आने वाला ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होता है, जबकि लेफ्ट में आने वाला ब्लड यह आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जब यह दोनों ब्लड आते हैं तो आते समय तो अलग अलग रहते हैं,
किंतु दोनों ब्लड यह आपके वेंट्रिकल में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। तो यहां से ब्लड जो निकल रहा है वो कौन सा ब्लड निकल रहा है, वह आपका मिक्स्ड यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीकारी और अनऑक्सी या ऑक्सी और अनऑक्सी ब्लड जो है, जिसमें ऑक्सीजन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये ब्लड आपके आके क्या हो जाते हैं, मिक्स होके यहां से बाहर निकलते हैं। वहीं पर ही इसकी बात करेंगे तो यहां पर जो आपका ब्लड आता है कौन सा आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है यानी कि अनऑक्सी ब्लड आता है, और यहां से निकलते समय कौन सा निकलेगा, तो यहां से डीऑक्सी ब्लड ही निकलता है। ठीक है, अब चूंकि यहां पर ब्लड आ 2 बार रहा है लेकिन जा एक ही बार रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, या इसी को कहा जाता है अपूर्ण द्विपरिसंचरण भी कहते हैं। तीसरा जो है आपका यहां पर है, तो तीसरा है जहां पर अब एट्रिया के साथ वेंट्रिकल जो है, इनको भी क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और डिवाइड करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, तो डिवाइड करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट होता है सेप्टा। सेप्टा जिसको हमने नाम दिया है आपका इंटर एट्रियल मतलब अंतर आलिंद, और इंटर वेंट्रिकुलर अर्थात अंतर निलय पट्टिकाएं कहलाती हैं। अब इसके कारण जो आपका हार्ट है ये 4 चेंबर में डिवाइड हो गया। ये जो है आपका राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां पर जो ब्लड आता है तो राइट साइड में जो ब्लड आ रहा है यह होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड अनऑक्सी ब्लड। राइट एट्रिया से यह ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, और राइट वेंट्रिकल से यह ब्लड निकलता है, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कौन सा निकला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है। वहीं पर ही लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया की बात करते हैं, तो लेफ्ट एट्रिया अर्थात जो आपका बायां निलय होता, आलिंद होता है, इसमें आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका एट्रिया से आके वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल से होता हुआ यह निकल कर कहा जाता है बॉडी में। ये कौन सा ब्लड निकल रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट के अंदर में अनऑक्सी और ऑक्सी, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, क्वेश्चन है 2 चेंबर हार्ट, 3 चेंबर हार्ट, 4 चेंबर हार्ट में कितने चेंबर या कौन कौन से चेंबर मिलेंगे, तो 2 चेंबर में 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 3 चेंबर में 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, और 4 चेंबर में 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट आपके पाए जाते हैं। ठीक है, अब 4 चेंबर में 2 बार ब्लड आ रहा है और दोनों अलग अलग जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, है ना। ये जो है आपका द्विसंचरण कहलाता है ना। और ये हो जाएगा अपूर्ण द्विपरिसंचरण या संचरण आप बोल लीजिए, यही आपका जो है क्या है, कहलाएगा, है ना। तो आप इसको परिसंचरण भी लिख सकते हैं या द्विसंचरण भी कह सकते हैं। अब ये किस में मिलता है, अगला प्रश्न आपका जो है बन सकता है कि 2 चेंबर हार्ट किस में मिलेगा, तो जितनी भी मछलियां होती हैं जो जल में रहते हैं इनके अंदर में मिलता है। 3 चेंबर हार्ट किस में मिलता है, तो ये जितने भी आपके क्या होते हैं, तो ये हो गई फिश, ये हो जाते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन अर्थात उभयचर जो होते हैं इनके अंदर में पाया जाता है। साथ में जो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स जिनको बोलते हैं सरीसृप, इनमें भी क्या पाया जाता है, 3 चेंबर का हार्ट पाया जाता है। वहीं अगर आप बात करेंगे 4 चेंबर, तो यह आपका मगर जो है क्रोकोडाइल, है ना, जो मगरमच्छ होते हैं इनके अंदर में जो है आपका कितने चेंबर मिलता है, तो यहां पर आपको 4 चेंबर मिलता है। मगर के अलावा और किस में मिलता है, तो मगर के अलावा यह आपको मिलता है मानव के अंदर में भी। ठीक है, स्तनधारी जो होते हैं ह्यूमन जो है आपके
इनके अंदर में जो है क्या मिलता है, 4 चेंबर हार्ट जो है पाया जाता है ना। तो ये जो है आपका यहाँ पर है 3 चेंबर, 2 चेंबर और 4 चेंबर हार्ट है। अब ये जो है अपन एक एक जैसे मान लो हम देखते हैं फिश के अंदर में जो है आपका किस प्रकार से परिसंचरण जो है देखने को मिलता है ना। तो देखो फिश यानी कि मछलियों में, तो मछलियों के अंदर में हार्ट कितने चेंबर हैं, तो हार्ट है 2 चेंबर, एक एट्रिया है और एक वेंट्रिकल। आने वाला ब्लड कौन सा आता है, आने वाला ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, अनऑक्सी ब्लड आता है। अनऑक्सी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया से होता हुआ वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा और वेंट्रिकल से यही ब्लड निकलता है और निकल कर यह कहां जाता है, तो यह जाता है आपका गिल्स में। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यह निकला और निकल कर यह श्वसनीय अंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है गिल्स, क्लोम के अंदर में पहुंच जाता है। यहां पर यह ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड देगा और ऑक्सीजन को ले लेता है और फिर यहां से होता हुआ ब्लड ये कहां जाता है, तो ये जाता है टिश्यू में। जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं, अंग हैं, इनमें जाएगा। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस ब्लड से यह ऑक्सीजन ले लेता है और ब्लड पुनः क्या बन जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, और यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः हार्ट में भेज दिया जाता है। तो इस प्रकार से मछलियों के अंदर में यह क्या होता है, आपका संचरण या सर्कुलेशन जो है दिखाई देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट अगला जो है आपका फिश के बाद में, तो फिश के बाद में जो एम्फीबियंस है और जो रेप्टाइल्स है ना, इनके अंदर में सर्कुलेशन कैसे होता है, तो ये आपका एम्फीबियन के 3 चेंबर हार्ट है ना। तो अगला कौन है, तो अगला है एम्फीबियन, जिसको हम बोलते हैं उभयचर, और दूसरा जो है रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। तो क्रोकोडाइल के अंदर में 4 चेंबर है, तो बाकी सभी में जो है आपके कितने 3 चेंबर हार्ट होते हैं। अब इनके अंदर में जैसे कि हमने बताया ब्लड आता है, कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपका राइट एट्रिया में आएगा और राइट एट्रिया से कहां चला गया, वेंट्रिकल। सिमिलरली जो आपका लेफ्ट एट्रिया है, यहां पर ब्लड आता है कौन सा, ऑक्सी ब्लड, और यह कहां पहुंच गया, वेंट्रिकल, और यहां पर ब्लड क्या हो जाता है, मिक्स। अब ये जो ब्लड मिक्स्ड है, ये ब्लड हार्ट से निकलता है और निकल कर यह 2 स्थानों की ओर जाता है। ठीक है, ये ब्लड जो है आपका अब ना तो ऑक्सी है पूर्ण रूप से, ना अनऑक्सी है। तो ये कैसा ब्लड है, मिक्स्ड ब्लड है। तो ये मिक्स्ड ब्लड है, यह आपका सबसे पहले जो है इसमें से कुछ ब्लड जाते हैं किस ओर, ये जाते हैं रेस्पिरेटरी श्वसनीय अंग की ओर, है ना। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में जैसे एम्फीबियन के अंदर में कहीं कहीं पर स्किन मिलता है, त्वचा के माध्यम से करता है, कहीं कहीं पर यह गिल्स के थ्रू करता है, कहीं कहीं पर यह आपका जो लंग्स होते हैं इनके थ्रू जो है क्या है, ये आपका रेस्पिरेशन करेगा। और यहां से ये जो ब्लड है ना, मिक्स्ड ब्लड, ये मिक्स्ड ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेट हो जाता है, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और लेने के पश्चात यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः कहां भेज दिया जाता है, लेफ्ट एट्रिया में, यानी कि आपके बाएं आलिंद में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट मिक्स्ड ब्लड में से कुछ ब्लड जो है आपका कहां जाएगा, तो कुछ ब्लड जो है यह जाता है आपके टिश्यू में, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की जरूरत है, तो इसमें कुछ पार्ट ऑक्सीजन भी है, तो ये आपका इधर ऑक्सीजन दे देता है। और ऑक्सीजन देने के पश्चात जो बचा हुआ ब्लड है वह आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पुनः हार्ट में आ रहा है। तो आ 2 बार रहा है और जा 1 बार रहा है, इसलिए इसको क्या बोला है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहा है। थर्ड जो है आपका, तो थर्ड जो है हमारा यहां पर है एक और
हार्ट में जो है आपका 4 चेंबर है, उसको हम डिटेल में ही देखेंगे। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। तो मानव का जो हृदय है, ह्यूमन हार्ट की बात करते हैं, मानव हृदय की बात करते हैं, तो मानव हृदय जो है यह आपका 4 चेंबर से बना है। तो जब हम हार्ट को बाहर से देखते हैं तो बाहर से हार्ट हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। ठीक है, अब हार्ट जो है यह आपका इधर पे बाहर से ही देखने से इसमें कुछ खांच वगैरह दिखाई देती है, कुछ आपके यहाँ पर इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमें फरो दिखाई देते हैं, जिसके कारण समझ में आता है कि हार्ट जो है यह आपका चेंबर्स में डिवाइडेड है ना। नाउ हार्ट में जब हम देखेंगे तो हार्ट में यह कहलाता है राइट एट्रिया, तो ये हो जाता है लेफ्ट एट्रिया, दायां आलिंद बायां आलिंद। फिर इसके बाद राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, मतलब दायां निलय और बायां निलय। हार्ट में जो आपका राइट साइड होता है, यहां पर हमें 2 बड़ी बड़ी वेसल्स वाहिकाएं खुलती हैं या फिर बोलिए आती हुई दिखाई देती हैं। इनको हम बोलते हैं, जैसे कि यह ऊपर से है तो यह कहलाती है सुपीरियर वेना केवा, और वही ये जो है आपकी कौन सी हो गई, तो ये हो जाती है नीचे में है तो इंफीरियर वेना केवा, अर्थात यह जो है महाशिरा कहलाती है ना। ये ऊपरी महाशिरा और यह जो है निचली महाशिरा है। शिरा जो कौन सा ब्लड ला रही है, तो वेन्स जो होती है यह आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है। तो यह शरीर के ऊपरी भाग से ला रही है और यह शरीर के निचले भाग से ब्लड को कहां लाती है, राइट एट्रिया में ला रही है। नेक्स्ट लेफ्ट साइड में देखते हैं, तो लेफ्ट साइड में हमें क्या मिलता है, तो लेफ्ट साइड में यहां पर मिलती है आर्टरी, यहां पर भी वेन्स है, मतलब ऑक्सीजनेटेड लाने वाली कौन सी है, वेन्स है। तो लेफ्ट साइड में जो एंटर कर रही है ये कौन सी वेन है, तो ये है पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी अर्थात इसी को हिंदी में कहते हैं फुफ्फुसीय, फु अदफा फिर फुफ्फुसीय शिरा। ठीक है, ये जो फुफ्फुसीय शिरा है यह आपका क्या कर रही है, यह ऑक्सी ब्लड को लंग्स से लेकर कहां आ रही है, लेफ्ट एट्रिया में लेकर आ रही है ना। अब इसके पश्चात और क्या दिखाई देता है यहां पर, तो इसके पश्चात जब हम देखेंगे तो यहां पर हमें ऊपर से ये इधर पे है ना, तो यहां से हमें एक बड़ी सी धमनी दिखाई देती है और यह बड़ी सी धमनी ऊपर जाती है और वापस घूमकर नीचे आती है, एक चाप बनाती है या एक आर्च बनाती है। आर्च मतलब जैसे धनुष का आर्च होता है ना, वैसे ये आर्च का फॉर्मेशन कर रही है ना। तो ये जो है हमारी 3 इसमें जो है क्या है, और ओपनिंग यहीं से ही दिखाई देती है, इससे निकलती है ना, ये 3 ओपनिंग यहां से हो रही है, ये ब्लड को ले जाएंगे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये जो आपका आर्च है, इस आर्च को हम क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, अब यहीं से ही जब आप देखेंगे तो यहां से हमें एक और जो है आपका क्या मिलता है, एक और यहां से वेसल हमें या फिर बोल लीजिए आर्टरी जाती हुई दिखाई देती है, और यह आर्टरी यहां से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो ये जो है आपकी, इसी को हम क्या कहते हैं, ये कहलाती है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो है आपका महाधमनी चाप है, आर्च ऑफ एओर्टा, और यह आपका फुफ्फुसीय क्या हो जाएगा,
धमनी जो है आपका रहेगा। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी ये इस प्रकार से हमें हार्ट बाहर से दिखाई देता है। अब इसी हार्ट को हम क्या करते हैं, लेके काटते हैं। तो काटने के पश्चात हार्ट अंदर से कैसा दिखाई देगा, तो अंदर से जब हार्ट को देखोगे तो अच्छा एक चीज और इसमें बता देते हैं कि हार्ट जो होता है इसके चारों ओर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है। ये जो कवरिंग है ये 2 लेयर में प्रेजेंट है और इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या कहलाता है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहलाता है। तो ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन 2 है, एक हृदय से जुड़ा हुआ यानी कि हार्ट से डायरेक्ट जुड़ा हुआ और दूसरा बाहर में। तो इन दोनों के बीच में जो आपको एक खाली स्थान मिलता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। परिहृदय आपका जो है क्या है, अवकाश है, और ये जो है इसमें भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड है ये तरल जो होता है ये क्या कर रहा है, तो ये जो है हेल्प्स, किसमें हेल्प करता है, लुब्रिकेशन में। लुब्रिकेशन अर्थात इसी को बोलते हैं स्नेहन। स्नेहन मतलब होता है जैसे गाड़ी में आपका तेल का काम होता है जो क्या करता है, घर्षण को कम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। तो हमारा हार्ट तो क्या है, लाइफ टाइम जो है आपका इस प्रकार से क्या कर रहा है, यह धड़क रहा है। तो इसको चारों तरफ से क्या है, टिश्यू से आपका रगड़ खा के फ्रिक्शन ना हो जाए तो बचाने में जो मदद कर रहा है, कौन कर रहा है, तो यह आपका यही पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है मदद करता है। अब हार्ट को अंदर से देखेंगे तो देखिए हार्ट को जब आप कट करते हैं तो कट करने के पश्चात हार्ट में हमें पुनः देखेंगे तो 3 लेयर दिखाई देती है ना। 3 लेयर कौन कौन सी दिखती है, देखो सबसे पहला जो है आपका सबसे बाहर जो आपका पेरिकार्डियम था ना, यही रहेगा, यानी कि जो आपका बाहरी कवरिंग जो प्रेजेंट थी, 2 स्तर से जो कवरिंग प्रेजेंट थी 2 लेयर से, ये जो है आउटर कवरिंग हार्ट की प्रेजेंट रहती है ना। तो ये हो गया आपका एपिकार्डियम, है ना। फिर इसके बाद अगला जो है आपका सेकंड लेयर, जस्ट इसके नीचे में, तो इसके नीचे में हमें एक मसल्स की बनी हुई, मांसपेशियों से बनी हुई, हार्ट मसल्स, कार्डियक मसल से बनी हुई यह आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और यह आपका स्ट्रक्चर जो है इसको बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या कहलाता है ये, मायोकार्डियम। तो अब ये मायोकार्डियम में इस प्रकार से मसल्स प्रेजेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, ये इसको चेंबर में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो मायोकार्डियम है यह आपका एट्रिया में, आलिंद में देखो इसकी मोटाई क्या है, पतली है। ये है आपका मायोकार्डियम, है ना, इसको बोलते हैं। दूसरा स्तर जो है आपका क्या कहलाता है, ये मायोकार्डियम कहलाता है। तो ये हो गया सेकेंड लेयर है मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम की मोटाई ये एट्रिया में, आलिंद में पतली है, जबकि निलय में ये कैसी है, मोटी है, वेंट्रिकल में मोटी है ना। तो ये जो है आपका एपिकार्डियम के बाद मायोकार्डियम है। लास्ट तो सबसे अंदर में, तो सबसे अंदर में यहां पर एक टिश्यू जो है आपका यहाँ प्रेजेंट होता है, और यह टिश्यू जो है आपका जो इनर की लाइनिंग बना रहा है इसकी, इसको हम क्या कहते हैं, यह कहलाता है आपका एंडोकार्डियम। तो सबसे अंदर का जो लेयर है आपका हार्ट के अंदर में, ये एंडोकार्डियम है। और इस एंडोकार्डियम के कारण ही ब्लड जो है आपका हार्ट से बाहर नहीं आ रहा है, यानी मसल्स से होता हुआ इससे बाहर आ जाए तो यह हार्ट से बाहर नहीं आएगा आपका। तो ये जो है आपके यहाँ पर हार्ट के 3 लेयर जो है यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे बाहर का एपिकार्डियम, बीच का मीजोकार्डियम, और सबसे अंदर में जो है क्या है,
एंडोकार्डियम है। अब एंडोकार्डियम जो है ये अंदर में जो है आपका निलय में देखेंगे तो ये इस प्रकार से क्या बना रहा है, इनफोल्डिंग बना रहा है, वलय बनाता है। और ये जो वलय होते हैं आपके, ये आपके क्या कहलाते हैं, तो ये रुगे कहलाते हैं, कार्डियक रुगे बोल लीजिए। ये इस प्रकार से आपके प्रेजेंट रहते हैं, है ना। अब हार्ट में ये तीनों जो स्तर हैं, यहां पर कारण पूछता है आपका प्रश्न ये बनता है कि एट्रिया की भित्ति, एट्रिया की वॉल वेंट्रिकल के कंपेयर में थिन होती है, आलिंद की भित्ति निलय की तुलना में पतली होती है। क्यों होती है, तो कारण यही है कि जितनी ज्यादा मोटी पेशी होगी, जितनी ज्यादा मोटी मसल्स होंगी, यह कॉन्ट्रैक्शन जो करेगा, संकुचन जो करेगा, उसका जो आपका फोर्स लगता है, बल लगता है, वह बहुत ज्यादा होता है। तो अब एट्रिया को, आलिंद को ब्लड कहां तक भेजना है, सिर्फ निलय तक। तो इसीलिए यहां पर ज्यादा मोटी जो आपकी मसल है उसकी आवश्यकता नहीं है। तो पतली होने के कारण थोड़ा सा भी दबेगा तो ये क्या करेगा, ब्लड को सीधा कहां भेज देगा, वेंट्रिकल तक भेज देगा। और वहीं वेंट्रिकल को ब्लड कहां भेजना है, तो वेंट्रिकल को ब्लड भेजना है शरीर के डिफरेंट ऑर्गन तक, अंगों तक भेजना है। अब डिफरेंट ऑर्गन तक भेजना है तो ऑर्गन हार्ट से काफी दूर दूर तक है, इसीलिए हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। और ज्यादा फोर्स के लिए मसल को क्या करना है, मोटा। अब इसमें भी देखोगे तो जो आपका राइट साइड है, राइट साइड की मसल लेफ्ट के कंपेयर में पतली है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है आपका, यह ब्लड को कहां भेजता है, पूरी बॉडी में, जबकि राइट वाला कहां भेजता है, लंग्स में। राइट कहां भेजेगा, लंग्स में भेजता है, फेफड़ों में भेजता है। तो हार्ट से निकल के फेफड़े तो यहीं पर ही है, इसलिए यहां की मसल क्या है, थोड़ी पतली पाई जाती है। तो सबसे पतली एट्रिया की, आलिंद की, उसके बाद राइट वेंट्रिकल की, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल की जो है मसल्स आपको दिखाई देती है। ठीक है। अब दोनों एट्रिया जो है, ये हो गया राइट एट्रिया और ये हो गया लेफ्ट एट्रिया। दोनों एट्रिया की बात करते हैं तो इनको सेपरेट, बीच से अलग करने वाला ये जो सेप्टा है, इस सेप्टा को हम क्या कहते हैं, तो ये कहलाता है इंटर एट्रियल सेप्टा, या इसी को बोलते हैं अंतर आलिंद पट्टिका। यही क्या कहलाया, अंतर आलिंद पट्टिका। इसी प्रकार दोनों वेंट्रिकल जो है, इनके बीच में भी तो दो लेयर है, इनको सेपरेट कर रहा है, तो ये क्या कहलाया, तो ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतर निलयी पट्टिका। ठीक है। तो ये जो है आपका यहां पर दोनों को सेपरेट करके ये क्या कर रहा है, ये इनको चेंबर में डिवाइड कर रहा है। अब जिस प्रकार से दोनों एट्रिया, दोनों वेंट्रिकल इससे भित्ति से, इस वॉल से सेपरेटेड है, सेप्टा से सेपरेटेड है, इसी प्रकार एट्रिया और वेंट्रिकल जो हैं ये भी क्या है, सेपरेटेड है। एट्रिया और वेंट्रिकल को भी क्या किया जा रहा है, एक दूसरे से सेपरेट। तो सेपरेट करने के लिए बीच में ये जो सेप्टा बना है, यह सेप्टा क्या है, तो यह कहलाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, है ना। ये कहलाता है आलिंद निलयी पट्टिका। ठीक है। अब इसको ऐसा समझो, ये आप यहां रहते हो और ये आपके घर की छत है। अब मुझे छत के ऊपर भेजना है या छत से कोई चीज नीचे लानी है, तो मुझे छत में थोड़ा सा छेद करना पड़ेगा। तो इसीलिए जब हम देखते हैं तो यहां पर इसमें क्या मिलता है, एक होल मिलता है। इस सेप्टा में क्या पाया जा रहा है, होल पाया जा रहा है। और यह जो होल है आपका, इस होल से ब्लड कहां आएगा, नीचे की ओर आएगा।
ठीक है। तो ये जो है सेप्टा, ये इस प्रकार से आपका प्रेजेंट रहती है और इस सेप्टा के प्रेजेंस में आपका यहाँ पर ब्लड जो है क्या हो रहा है, ये एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ आ रहा है। अब अगर यह होल दिखाई दे रहा है, इस होल से कोई चीज नीचे आ रही है, तो अगर मैं कोई चीज को नीचे से ऊपर फेंकूं तो वह ऊपर भी जा सकती है। तो हमारा ब्लड सिर्फ एट्रिया से आपका वेंट्रिकल तक आए और वेंट्रिकल से वापस एट्रिया में ना जाए, इसको बचाने के लिए यानी कि रिवर्स फ्लो को रोकने के लिए हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं कुछ वॉल्व, और यह वॉल्व जो है आपके दोनों जगह मिलेंगे, राइट में भी मिलेंगे और लेफ्ट में भी। राइट साइड में यह आपके 3 वॉल्व मिलते हैं। कितने वॉल्व हैं? 3 वॉल्व हैं। जबकि लेफ्ट साइड में कितने हैं? 2 वॉल्व हैं। ये जो वॉल्व है इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड, या इसी को बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, है ना। इसको बोलते हैं द्विकपाट पट्ट, है ना। और ये जो है कितना है, तो ये आपके 3 हैं, तो इसको हम बोल देंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ट्राइकस्पिड तथा त्रिकपाट जो है आपके यहां पर दिखाई देंगे, है ना। अब याद रखने के लिए TRIGHT, तो ट्राई जो है कहां मिलता है? राइट में मिलता है। तो दू किस में मिलेगा? लेफ्ट के अंदर मिलेगा, ठीक है। चलो, अब जो आपने थोड़ी देर पहले देखा था, राइट साइड में 2 बड़ी बड़ी शिराएं, 2 बड़ी बड़ी वेन्स आकर खुलती हैं। तो ये जो 2 वेन्स खुल रही हैं, ये कौन सी हैं? तो ये है आपकी वही सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। महाशिरा जो है ये आपकी सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को यहां से ला रही है और लाके यहां पर पहुंचा रही है, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी हमारे पास क्या है, तो यहां पर भी हमारे पास एक आपकी क्या है, वेन है। और ये वेन हमने बताई थी कौन सी है? पल्मोनरी वेन, जो कहां पर खुल रही है? लेफ्ट एट्रिया के अंदर में खुल रही है ना। तो ये ब्लड को लेके आ रही है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पीछे से लाएगी और यहां पर खुल जाएगी। जबकि ये वाली जो है आपकी एक ऊपर से नीचे में खुल रही है और एक यह आपकी साइड से जो है आकर क्या हो रही है, इसके अंदर में खुलेगी। तो यहां से आई और यहां से ब्लड को लेके आएगी। अब हमने बोला ये ब्लड ऊपर से नीचे आना है, तो वॉल्व क्या होगा? तो वॉल्व नीचे की ओर खुलेगा। अब दरवाजा है, तो दरवाजा नीचे से खुल गया, तो अब इसको वापस बंद करना है। तो बंद करने के लिए क्या होता है? तो बंद करने के लिए हमारे पास में यहां पर पतले पतले से कुछ टिश्यू पाए जाते हैं, है ना। कोलेजनी टिश्यू पाए जाते हैं। और यह कोलेजनी टिश्यू जो होते हैं ये कहां से? तो ये आपके एंडोकार्डियम से, किससे निकल रहे हैं? एंडोकार्डियम से जुड़े रहते हैं। और ये पतले पतले तंतु यह आपके क्या कर रहे हैं? यह जब आपका क्या होगा, वॉल्व या ब्लड यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये इस प्रकार से धागे के समान है, कॉर्डा टेंडिनी बोलते हैं इनको। ये क्या करेंगे? तो ये ऊपर की ओर धक्का देंगे। और ये किससे जुड़े हैं? दरवाजे से। तो जब ये ऊपर धक्का देंगे तो ये दरवाजे क्या है, अपने आप ऊपर की ओर बंद हो जाते हैं, है ना। तो ये जो है आपकी संरचना, इसको बोलते हैं कॉर्डा टेंडिने, है ना। ये जो है आपका कॉर्डा टेंडिने कोलेजनी ऊतक से बने हुए, तो दोनों तरफ में यह आपका इस प्रकार से प्रेजेंट रहेगा, जो किसके बंद होने में मदद कर रहा है? तो यह बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बंद होने में सहायता करता है ना। तो ये जो है आपका इस प्रकार से हार्ट में है। अब
इसी हार्ट में थोड़ा सा और देखेंगे तो हमने देखी थी एक महाधमनी। कौन सी थी? महाधमनी, है ना। तो ये है महाधमनी। अब महाधमनी जो है यह उत्पत्ति कहां से हो रही है महाधमनी की? तो देखो महाधमनी जो है यह आपका बाहर निकल के इस प्रकार से चाप बना रहा है, आर्च बना रहा है, ये सब तो यहां तक सही है आपका, है ना। बाहर से अपन को इससे कुछ अभी नहीं देखना है, अंदर में कहां से आ रहा है ये अपने को पता होना चाहिए। तो अंदर में ये चालू होता है कहां से? ये चालू होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल, अर्थात यह आपका इस निलय से चालू हो रहा है ना। तो ये स्ट्रक्चर को अगर हम यहां से थोड़ा सा मिटा दें, ठीक है, तो ये आपका ये स्ट्रक्चर यहां से चालू हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे अपन ये थोड़ा सा इस स्ट्रक्चर को यहां बना देते हैं, ये वाला ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा हो जाएगा आपका, है ना। उसके आगे से ये आपकी क्या जा रही है? महाधमनी आर्च जा रही है ना। तो ये हो गया आपका इस प्रकार से, है ना। तो ये हो गई आपकी एओर्टा। ये क्या हो गया? एओर्टा हो गया, है ना। ये एओर्टा है ना महाधमनी। कहां से चालू हुआ है? ये एओर्टा ये इस प्रकार से इस वेंट्रिकल से, निलय से क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है ना। तो ये यहां पर इसका स्टार्टिंग है। सिमिलरली हमारे पास में एक महाशिरा भी थी और फुफ्फुसी शिरा भी थी। तो जो फुफ्फुसी शिरा है ये आपकी कहां से चालू हो रही है? तो यह फुफ्फुसी शिरा जो होती है यह चालू होती है आपकी इस वेंट्रिकल से। कहां से चालू हो रही है? वेंट्रिकल से चालू हो रही है। कौन से? राइट वेंट्रिकल। कहां से चालू हो रही है? राइट वेंट्रिकल। तो ये है राइट वेंट्रिकल और यहीं से प्रारंभ होगी यह आपकी कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी, है ना। तो ये लंग्स में जाने वाली, एक राइट लंग्स में एक लेफ्ट लंग में जाने वाली, इसी को हमने क्या कहा है? तो ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी है ना। तो ये इस प्रकार से हार्ट में इंटरनली हम देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपको यहां दिखाई देता है। तो हार्ट 4 चेंबर से बना हुआ। अब इसी में अपन जो बात कर रहे थे डबल सर्कुलेशन की, द्विसंचरण की, तो हार्ट में 2 सर्कुलेशन कैसा है? तो देखो ये है हार्ट, हार्ट में ये लाने वाली कौन होती है? तो लाने वाली है आपकी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी, लाने वाली पल्मोनरी वेन्स है और ले जाने वाली आर्टरी है ना। तो ये है आपकी आर्टरीज और ले जाने के लिए, है ना। तो ले जाने के लिए ये हो गई आपकी एओर्टा और यहीं पर ही हमारा जो है क्या है? तो ये है आपका, दिस इज, है ना, ये इस प्रकार से आपका रहेगा, है ना। अब ज्यादा डिटेल में अंदर नहीं बना रहे हैं, अंदर का जो है एक बार बता दिया है, उसी के अकॉर्डिंग अपना चलेगा। अब सीधा सीधा जो है अपन यहां पर देखेंगे। तो देखो सबसे पहला हमारे पास है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आ रहा है? वेना केवा। किसमें? वेना केवा, सुपीरियर और इंफीरियर। तो सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां वेना केवा से होता हुआ कहां पहुंचा? तो वेना केवा से होता हुआ ये पहुंच गया राइट एट्रिया। राइट एट्रिया से होता हुआ कहां पहुंचा? ये पहुंच गया राइट वेंट्रिकल में। कहां पहुंच गया? राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से यह ब्लड निकल रहा है, ठीक है, और ये ब्लड जो है किसमें गया? तो राइट वेंट्रिकल से यह ब्लड जो है आपका ये पहुंच गया किसमें? तो ये पहुंच गया पल्मोनरी
आर्टरी में। किस में पहुंच गया? तो ये पहुंच गया पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी ये आगे चल के कहां खुलती है? तो पल्मोनरी आर्टरी ये जाके ओपन होती है लंग्स में। कहां पर ओपन हो रही है? लंग्स में। ठीक है, तो ये जो है आपका पहुंच गया लंग्स, और लंग्स से फिर वापस यह ब्लड जो है आपका अब क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड। कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड। और अब यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? तो यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब घूम फिर के आ जाएगा किसमें? वापस हार्ट में। ठीक है, तो लंग्स से ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यह ब्लड यहां से होता हुआ वापस हार्ट में आया और कहां पहुंच गया? लेफ्ट एट्रिया में, दाएं आलिंद में पहुंच गया। अब दाएं आलिंद से यह ब्लड कहां आएगा? तो ये जो है आपका बाएं आलिंद, सॉरी ये जो है बाएं आलिंद, लेफ्ट एट्रिया से कहां आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से यह ब्लड घूम फिर के वापस कहां पहुंच गया? तो ये पहुंच गया एओर्टा में। किसमें पहुंच गया? एओर्टा। और एओर्टा से होता हुआ शरीर के अलग अलग टिश्यू में, ऊतक में जाता है, और इस ऊतक से यह ब्लड ऑक्सीजन देके वापस क्या हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। और डीऑक्सीजनेटेड होने के बाद फिर से यह क्या हो गया? एंटर कर गया वेना केवा के थ्रू। किसमें? हार्ट में। तो दो अलग अलग सर्कुलेशन दिख रहे हैं। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। कौन सा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो सर्कुलेशन है इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस प्रकार से दो प्रकार के सर्कुलेशन जो है आपको दिखाई देते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो हमारे अंदर में ये फुफ्फुसीय परिसंचरण और दूसरा जो है आपका सिस्टमिक परिसंचरण जो है क्या होता है? पाया जाता है। तो ये फुफ्फुसीय परिसंचरण में क्या हो रहा है? तो डीऑक्सी ब्लड जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, और वापस हार्ट में आता है। वहीं पर ही ये जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ये डीऑक्सीजनेटेड होके कहां पहुंच रहा है? ये आपका वापस हार्ट में पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से ये डबल सर्कुलेशन जो है, उम्मीद करते हैं टॉपिक समझ में आया होगा। हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट के बारे में कैसे बना है, 2 चेंबर, 3 चेंबर, 4 चेंबर हार्ट कैसे होते हैं, और ये डबल सर्कुलेशन किस प्रकार से कराया जाता है। ठीक है, चलिए इसी तरह से और भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारे एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं व्याख्याता के लिए। इसी प्रकार के और भी वीडियोस या इस प्रकार से और भी हम जो है ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों को तैयार कराया जाएगा। ऑफलाइन भी हमारे पास में इसकी अवेलेबिलिटी रहेगी, तो आप चाहें तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों कोर्सेज को यहाँ पर ले सकते हैं। थैंक यू। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।